brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार अभी स्टेडियम के अंदर है और चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल गए हैं, बाउरिंग हॉस्पिटल, जहां पे बहुत लोग जो भी इंजर हुए हैं उनको शिफ्ट किया गया है, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहां पे शिफ्ट किया गया है। अभी अब बात करने के टाइम पे हमने अभी कमिश्नर से बात किया, पुलिस कमिश्नर भी हॉस्पिटल जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस का हॉस्पिटल जाने के बाद हमको पता चलेगा कितना नंबर से, अभी कंफर्मेशन नहीं है करके वो खुद कह रहे हैं। और यहाँ पे माहौल देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ बाहर है, पूरा स्टेडियम फुल है और दो स्टेडियम हम भर सकते हैं, इतना भीड़ बाहर वेट कर रहे हैं, इतना फैंस बाहर वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया था पुलिस ने अनाउंस किया था उनके माइक में, कह रहे थे कि बैरिकेड को जंप मत करो, लेन फॉलो करो और गेट क्रैश मत करो। फिर भी लोग गेट क्रैश किया था, बैरिकेड से जंप किया था और बिल्डिंग जंप करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस, बहुत ज्यादा पुलिस था, वो लोग भी कंट्रोल कर रहे थे। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया है? ये इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया है सगाई राज? क्या ये क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किया गया है या कर्नाटक सरकार की तरफ से किया गया है? किसने ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, अभी हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो है आरसीबी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके और ये अरेंजमेंट किया है, बोथ गवर्नमेंट और आरसीबी मैनेजमेंट के, और ये ऑर्गेनाइज किया क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पे ये सब कुछ हुआ है। आपको पता है कि कल रात 2 बजे 3 बजे मैच खत्म हुआ था, सेलिब्रेशन खत्म हुआ था बेंगलुरु में, और तुरंत आज सुबह इंस्ट्रक्शंस मिला है कि आज विक्ट्री परेड होगा, मगर पुलिस ने विक्ट्री परेड का परमिशन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, भीड़ ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, इसलिए हमको विक्ट्री परेड परमिशन नहीं दे सकते करके पुलिस ने साफ गवर्नमेंट को बताया था। और उसके बाद विक्ट्री परेड कैंसिल हो गया था, मगर उसके बाद भी इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे गैदर हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग मेट्रो में आए थे क्योंकि पूरा रास्ता बंद है, कोई गाड़ी नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा भीड़ है, पूरा रास्ता बंद है, ट्रैफिक जाम है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मेट्रो में लेकर अभी मेट्रो से इधर आके पहुंचे थे। हर एक घंटा 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे थे। हर एक ट्रिप में भी 300 से भी 400 लोग यहाँ पे स्टेडियम के आसपास आ रहे थे। ऐसा माहौल था, ऐसा भीड़ था। देखिए, अभी लोग भाग के निकल रहे हैं, अभी भी लोग भाग के निकल रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर सगाई राज? बात कीजिए। बाहर वेट कर रहे हैं। नहीं, सब लोग गेट क्रैश करना चाहते हैं, सब लोग अंदर आना चाहते हैं, सब लोग को उनका फेवरेट टीम आरसीबी को देखना चाहते हैं, सब लोग को क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं। ये थोड़ा फ्रेंजी क्राउड है। सुबह 10 बजे से यहाँ पे लोग जमे हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि 5-6 बजे यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू होगा, मगर लोग 10 बजे से यहाँ पे आने लगे हैं और सब लोग बाहर वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिल गया तो बस वो लोग वापस घर जाएंगे। ये दो स्टेडियम का क्राउड बाहर वेट कर रहा है और 2 से भी ज़्यादा स्टेडियम का क्राउड विधानसौधा के पास था। जब गवर्नमेंट उनको फेलिसिटेट कर रहा था, उनको हॉनर कर रहा था, उस टाइम पे विधानसौधा के पास था। इतना ज़्यादा क्राउड पूरा बेंगलुरु, पूरा एक सीबीडी एरिया स्टेडियम और विधानसौधा के पास था। समझ लीजिए, पुलिस कितना भी हो, ऐसा मुश्किल टाइम पे बहुत तकलीफ होता है पुलिस को कंट्रोल करने के लिए। उन लोग तो हर एक मिनट उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनको कह रहे थे कि लेन फॉलो करो, बैरिकेड के अंदर आओ, सब लोग अंदर जा सकते हैं, मगर लोग वो नहीं सुन रहे थे। गेट क्रैश किया, बैरिकेड से जंप करके अंदर आए थे और बहुत ज़्यादा लोग, ऐसा कॉम्पाउंड था, उस कॉम्पाउंड से जंप करके अंदर आ रहे थे। इतना ज़्यादा फ्रेंजी क्राउड था। अभी भी आप देख सकते हो, देखिए स्टेडियम इधर है, वहाँ पे देखिए कैसा क्राउड है, कितना डेंजरसली वहाँ पे बैठा हुआ है और देखने के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए क्राउड कैसा है, देखिए वो भी एक कॉम्पाउंड के ऊपर है और अभी भी देखिए शायद 100 से भी ज़्यादा लोग उस कॉम्पाउंड के ऊपर है। ऐसा माहौल है, ऐसा फ्रेंजी क्राउड है। सब लोग को एक
प्लेयर को देखना है, बस को देखना है, गाड़ी को देखना है, ऐसे वेट कर रहे हैं। कितना डेंजरस है, मगर पूरे लोग वहां पे बैठे हैं। पुलिस बोल रहे नीचे उतरो, जाओ अपने घर, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, मगर वो नहीं सुन रहे, ऐसे ही खड़े हुए, ऐसे ही शोर मचा रहे, कोई नहीं जा रहा है। शायद इनको पता नहीं है कि अभी तक 2 से 3 लोग गुजर चुके हैं इसके इंसिडेंट में, मगर फिर भी आरसीबी को चीयर करने के लिए यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं। ये सगाई जल्दी से एक बार मैं 2-3 बातें आपसे समझना चाहती हूँ। ये कितने गेट से चिन्नास्वामी स्टेडियम में? एक गेट पर ये घटना घटी है, क्या हुआ था वहां पर, कैसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा? अन्य गेट से क्या धीरे धीरे लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है, नहीं हो रही, कर क्या रहे हैं अभी वहां पर? क्या सिचुएशन को असेस करने में गलती की उन्होंने कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि विक्ट्री परेड अगर रोकी गई तो क्या इस कार्यक्रम को नहीं रोका जा सकता था ये फितूर देखकर? नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ है मौसमी, बहुत ज्यादा, लाखों से भी ज्यादा लोग अंदर है और लाखों से भी ज्यादा लोग बाहर है। अभी कैंसिल करके भीड़ को बाहर भेजने के भी उन लोगों को शायद थोड़ा मिसमैनेजमेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर वेट कर रहा है। उनको अभी निकालना है, उसके बाद उनको कॉल ऑफ करना है, तो आरसीबी मैनेजमेंट को कॉल ऑफ करना है। उन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ बात करके ये विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है स्टेडियम के अंदर। सो उन लोगों को कॉल ऑफ करना है। अभी तक कुछ भी इंटीमेशन नहीं है इसके बारे में। जैसे मैंने कहा था, इतना लोग देखिए वहाँ पे एक 6 to 10 फीट ऑफ वॉल रहेगा, उसके ऊपर इतने लोग हैं, कितना डेंजर है, मगर वो लोग नहीं सुन रहे। पुलिस कह रहे नीचे उतरो, जाओ, मगर लोग नहीं सुन रहे। पुलिस माइक में अनाउंस कर रहा है, स्पीकर में अनाउंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, लेन फॉलो करो, बैरिकेड के अंदर आओ, गेट क्रैश मत करो, मगर लोग नहीं सुन रहे, गेट क्रैश कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतुल ओंडे पाटिल साहब भी हैं। जैसे ही दोनों हमारे साथ जुड़ते हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। अब देखिए, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन इस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी भी उनकी है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं अपने दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से पहले दिखा देते हैं, अलग अलग तस्वीरें। ये हम आपको सिर्फ एक नज़ारा दिखा रहे हैं। पेड़ पर इतने सारे लोग जो ये बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक नज़ारा है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि छतों पर, पेड़ पर लोग अलग अलग जगहों पर थे। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें घायलों को ले जाया जा रहा है। काफ़ी मुमकिन है कि उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल हो, जिस व्यवस्था में उन्हें अवस्था में बाहर ले जाया जा रहा है। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये होम ग्राउंड, होम स्टेडियम है। यहाँ पर लगभग 40,000 की क्षमता है स्टेडियम की। पहले तय किया गया था कि विधानसौदा से स्टेडियम तक एक पूरा विक्ट्री परेड निकाला जाएगा, लेकिन जब भारी भीड़ आने लगी, अब एक बार मेट्रो की तस्वीरें देखिए, जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, मेट्रो खचाखच, मेट्रो स्टेशन पर खचाखच लोग, मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक समुद्र आरसीबी फैंस का आज पूरे बेंगलुरु में उतर गया था। पुलिस ने ये सब कुछ देखते हुए मना किया, विक्ट्री परेड रद्द की गई जो डीके शिव कुमार लेकर जाने वाले थे उप मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद भी जो स्टेडियम में आयोजन होना था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वो आयोजन जारी रखा जाता है। इस चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार समझ लीजिए, सारे प्लेयर्स पहुंच गए कप के पास, इतने सारे लोग खचाखच बैठे इंतजार कर रहे थे, उसी स्टेडियम के एक गेट पर ये भगदड़ मचती है। 3 लोग इसमें मारे जाते हैं, उनकी जान चली जाती है और कई लोग घायल होते हैं। अब इधर फौरन उसके बाद मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पुलिस लोगों से गुजारिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है, बीजेपी आरोप अभी से लगा रही है कि कांग्रेस के नेता फोटो खिंचवाने में मशगूल थे और इसी वजह से भीड़ मैनेजमेंट सही नहीं किया और ये भगदड़ मची और इन लोगों की जान गई है। वहीं आपको बता दें, 2 पुरुष 1 महिला हैं जिनकी जान गई है और जिस हालत में ये घायल आप देख रहे हैं अस्पताल ले जाए जा रहे हैं, स्थिति उनकी बड़ी क्रिटिकल लग रही है। मेट्रो के अंदर की तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं, एक एक करके अब सारी तस्वीरें दिखाते हैं। मेट्रो की तस्वीर देखिए, एक एक तस्वीर आज आपके लिए डिकोड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भारी भीड़ है, मेट्रो ट्रेन के अंदर खचाखच लोग भरे हुए, लोगों का हुजूम रुक नहीं रहा है। आप सोचिए, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं सामूहिक त्योहार की तरह आज वहाँ माहौल बन गया है। आरसीबी के समर्थक जगह जगह वो झंडे लेकर आरसीबी के
कैप्स पहनकर, उनके कपड़े पहनकर, गाल पे लोगो बनाकर वो जश्न मनाने गए हुए थे। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, बेंगलुरु में 7 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 7 लोगों से ज्यादा की मौत होने की आशंका है। जो सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है, हॉस्पिटल की तरफ से जैसे ही आंकड़ा जारी किया जाता है हम आपको बताएंगे, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सगाई, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? क्या अब खबर आ रही है 7 लोगों के मारे जाने की और ये नंबर और भी बढ़ने की आशंका है? सगाईराज, क्या आपको आवाज आ रही है? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका बनी हुई है और जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, ये हम आपको मेट्रो की दिखाई रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप स्टेडियम की हालत देखिएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। स्टेडियम की हालत जिसमें खचाखच भीड़, लोग ही लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जो जरूरी कदम इस भीड़ मैनेजमेंट के लिए उठाने थे वो नहीं उठाए गए? क्या जरूरत से या फिर नंबर जितना एंटाइटल जिनके पास टिकट्स था उससे ज्यादा लोगों की एंट्री हो गई? क्या गेट पर लोग मानने को तैयार नहीं थे? आखिर किन वजहों से यह भगदड़ वहां पर मची है? इन तमाम सवालों का रुख करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी भी चलेंगे। बेंगलुरु में मौत के बावजूद जश्न चल रहा है, ये उससे भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 से ज्यादा लोगों की मौत और एक तरफ जश्न। ये जश्न लोगों के लिए मातम बन चुका है। 7 परिवारों के लिए मातम बन चुका है अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। और ये जश्न अंदर चल रहा है, जहां पर खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात थी, जैसे ही तस्वीर आती है रंगारंग कार्यक्रम अंदर चलने की बात आ रही है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर सगाईराज, हमारे किसी सहयोगी को वहां से जुड़िए जो कम से कम इस खबर की कंफर्मेशन कर सके कि क्या वाकई ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैंस में खचाखच बड़ी मेट्रो ट्रेन है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा इस ट्रेन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है, वैसा ही यहां पर स्टेडियम के बाहर भी हुआ था। और वही खबर ये आ रही है कि अंदर जश्न चल रहा है। सगाईराज हमारे साथ जुड़ गए। सगाई, 2 बातें जल्दी से कंफर्म कीजिए। क्या एक तरफ ये मातम है, 7 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, और दूसरी तरफ अंदर जश्न चल रहा है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है स्टेडियम में? सूत्रों के अनुसार अभी 7 लोग इस एक्सीडेंट में मार चुके हैं और आपने जैसे कहा था कि प्रोग्राम एज पर शेड्यूल है। चिन्नास्वामी के स्टेडियम अभी भी विक्ट्री सेलिब्रेशन चल रहा है। बहुत लोगों को ये सेलिब्रेशन फुल स्क्रीन दिखा दीजिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए। हॉस्पिटल को शिफ्ट भी किया है, 2-3 हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल। बोलिए बोलिए, बताइए। आप इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, इस बात को कंफर्म कीजिए। क्या एक तरफ ये घटना घटी है और अब हॉल को इवैक्यूएट करने की जगह अंदर जश्न चल रहा है? ये फुल स्क्रीन काट दीजिए एक बार, जश्न जो है। नहीं, इवैक्यूएट करने के लिए और ज़्यादा स्टैम्पेड हो सकता है अभी फ़िलहाल मौसमी, बिकॉज यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं। अभी इवैक्यूएट करने से बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत ज़्यादा लोग अंदर है, वो लोगों को बाहर भेजने में बहुत ज़्यादा स्टैम्पेड भी हो सकता है। सो ये वाइज डिसीजन नहीं है अभी इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि पहले जो लोग बाहर है उनको एवैक्यूएट करना है, उनको उनके घर जाने को बोलना चाहिए। उसके बाद कुछ इनको एक्शन लेना, तो उसके बाद इनको ले सकते, बाहर भेज सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप जैसे कहा था, बाहर भी 2 स्टेडियम का लोग वेट कर रहे हैं, अंदर पूरा स्टेडियम भर चुका है
और ये सिचुएशन तो थोड़ा सेंसिटिव है। सो पुलिस को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या प्लान है, क्योंकि उनको इवैक्यूएट करने से और ज़्यादा भीड़ बाहर जाएगा और ज़्यादा लोग बाहर में स्टैम्पेड हो सकता है। सो इसी वजह से पुलिस को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उनको प्लान ऑफ एक्शन करना पड़ेगा, क्या प्लान है, क्या एक्शन करना है, कैसे ये कौन करेगा, ये प्लान ऑफ एक्शन कौन करेगा? सबके बारे में ऐसा तो नहीं हो सकता ना सगाई राज, मैं अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से। अंजना, सगाई राज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये प्लान ऑफ एक्शन आप या मैं बनाएंगे। ये प्लान ऑफ एक्शन तो सरकार और पुलिस को ही बनाना है ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसी स्टेडियम के एक गेट पर भगदड़ में 7 लोगों की जान चली जाए और अंदर से ये जश्न की तस्वीरें, ये गाने, ये तालियां, ये मुस्कुराहटें आए, क्योंकि इसी जश्न की वजह से 7 परिवारों में मातम पसर जाएगा। अब इसकी गंभीरता को किसी को तो देखना होगा ना। तो ये तो अब सरकार को तय करना है कि या तो कार्यक्रम को रोका जाए या फिर जश्न ऐसे ही चलने दिया जाए, और जो मरे हैं उनके बारे में फिर देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। मगर ये चलिए एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ये जश्न है जिसमें आप विराट कोहली को इस वक्त देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर। अगर आवाज आ रही है तो हम सुना भी सकते हैं अपने दर्शकों को कि क्या। अब ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं, बाकी तय देश को करना है और तय जनता को तय करना है। लेकिन इसी स्टेडियम के एक गेट से अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं किस तरह की हालत लोगों की थी। उनको किसी तरह से रिक्यूपरेट कराने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई, फिर 7 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर आई, और दूसरी तरफ है वो तस्वीर जिसमें जश्न जारी रहे का संदेश साफ दिख रहा है। कम से कम इस कार्यक्रम को रोककर उन लोगों के लिए जिनकी मौतें हुई हैं संवेदना प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसा कोई संकेत दे नहीं रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मातम है, चीख पुकार मची हुई है, और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जहां तालियां बज रही हैं। पता नहीं, इसके साथ ये बताना होगा कि इन खिलाड़ियों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है कि क्या हुआ है। लेकिन देखिए एक और तस्वीर जिसमें आपको एक छोटी सी बच्ची वहां पर दिखाई दे रही है। जो परिस्थिति दिख रही है स्क्रीन पर वो तो बहुत भयावह है, जिसमें एक तरफ आपको लोगों की मौत, किसी तरह से उनको कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की हालत है उनको बचाया जा सके। हालत बहुत गंभीर है और अब तो 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। दूसरी तरफ कार्यक्रम स्टेडियम के अंदर, लोग मरते रहे, जश्न चलता रहा। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। पता नहीं इसकी गंभीरता वहां मौजूद लोगों को समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एक तरफ 7 लोगों की जान गई है, लोग मरते रहे, जश्न चलता रहा। जानलेवा जश्न, जिम्मेदार कौन? और एक बार आपको सुनाते हैं वहां पर क्या चल रहा है। अभी भी बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन कम से कम जो स्थिति है वो इन 3 तस्वीरों में पूरी कहानी, मतलब सांसों के लिए तड़पते लोग, जान जाती हुई लाइव, ये इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि रूह हिल जाए। एक जश्न कैसे इनके घरों के लिए मातम बन गया है, लेकिन लोग मरते रहे, जश्न चलता रहा। ये मौत की भगदड़ जो जश्न में आज मची है बेंगलुरु में, वो इस जीत के साथ सिर्फ इस परिस्थिति के लिए, मतलब आप इतनी भारी भीड़ आ गई, ये भी जो पुलिस का एक अपना पक्ष है, क्योंकि उन्होंने विक्ट्री परेड तो कैंसिल कर दिया था। हमारे साथ जुड़ रहे विक्रांत, ये सच है कि 6 रन से जीते, ऐतिहासिक जीत 18 साल बाद, लेकिन कोई भी जीत, कोई भी जश्न
ऐसा कैसे हो गया कि एक तरफ ये 7 लोग अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए हैं, मातम पसरा है, और दूसरी तरफ जश्न अभी जारी है? क्या खबर है आपके पास? है नहीं अंजना, ये बहुत इनसेंसिटिव है। और मुझे लगता है कि जब कल ये अनाउंस, ये तो देखिए बड़ा स्वाभाविक था कि जिस तरह से कल आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशंस हुई, बड़ा उस वक्त तो स्वाभाविक था कि विक्ट्री परेड होगी, वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मिलेंगे और चिन्ना स्वामी में एक ओपन रिसेप्शन होगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब इनकी विमेंस टीम WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग जीती थी, तो इसी तरह की रिसेप्शन उनके लिए भी की गई थी। और ये तो विराट कोहली की टीम है, तो मुझे ये लगा कि रिसेप्शन होगी, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, चिन्ना स्वामी में होगी, लेकिन विक्ट्री परेड को लेकर सुबह से अंजना जो है वो सवालों के घेरे में था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन ने मना कर दिया था। बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने यह कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट के लिए हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। मुझे विक्रांत एक चीज समझना है आपसे, क्या आपके पास इस बारे में क्लैरिटी है? क्योंकि हमारे जो वहां के लोकल रिपोर्टर थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा। देखिए, जब भी इस तरह की भगदड़ मचती है, द ऑर्गेनाइजर्स आर लायबल बाय लॉ। ये मैं बहुत गंभीर बात बोल रही हूं। अल्लू अर्जुन का इसी, अगर आप देखिए, तेलंगाना में एक इवेंट में फैंस ने ऐसी भगदड़ मची थी, कुछ लोग मारे गए थे, उनको बाकायदा बुक किया गया था उसके लिए, और जो भी मतलब ये कार्यक्रम में होता है उसको बुक किया जाता है, उस पर चार्जेस लगते हैं। ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और कर्नाटका सरकार ने कहा है। जहां पर वो चीफ मिनिस्टर से मिले हैं तो जाहिर तौर पर सरकार भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं फिर वही आपको बता रहा हूं अंजना, ये दोपहर को खबर आ गई थी कि बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया है। आप समझ रही है, बैंगलोर पुलिस ने कहा है कि आप विक्ट्री परेड ना करें। मतलब पहले तो इनका प्लान थोड़ा ज्यादा बड़ा था, उन्होंने कहा फिर विधानसौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड जाना था विक्रांत, उसको कैंसिल किया गया ना? जी, विक्ट्री परेड को परमिशन पुलिस ने मना कर दी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था विक्ट्री परेड ना करें आप। चिन्नास्वामी में जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मैदान में तो देखिए क्या होता है ना, आपको दर्शक है, मैच देखने भी जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहुंच गया चलो ठीक है, भगदड़ नहीं मचती। भगदड़ मचती है सड़कों पे। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इंडिया टुडे पर, निखिल हमारे जो सहयोगी हैं वो बैंगलोर में थे, और मैं वो दृश्य देख रहा था कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। आप तो अभी भगदड़ की बात कर रही हैं अंजना, पेड़ों पर अगर लोग चढ़े हैं, अगर आजकल तो बरसात होती पेड़ गिर जाते हैं यार, मैंने पेड़ों पे देखे 20-20 लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको विराट को और आरसीबी की टीम को देखना है। अच्छा, पुलिस ने पहले मना किया, पुलिस ने दोपहर तक मना किया हुआ था, फिर वहीं से ये खबर आई कि एंड में उनको ये मना लिया गया है कि यार छोटा सा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो हम विक्ट्री परेड कर देंगे। लेकिन वहां तो लोग सुबह से सड़कों पे खड़े हैं ना, वहां पर तो पेड़ों पर ऐसा थोड़ी है कि अच्छा जी 4:15 बजे पेड़ पे जाके चढ़ जाऊंगा। वो तो लोग दोपहर से वहां पे पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, गर्मी वहां पर, पानी किसी को नहीं। और आपको पता है कि स्टैम्पीड होने के लिए सिर्फ एक छोटा इंसिडेंट चाहिए, सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए होता है। मुझे भी नहीं लगता था कि इतना सेफ है, लेकिन ना, फिर आप कहते हैं कि शायद प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा होगा, उन्होंने इंश्योर किया होगा, लेकिन आप कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। और ये विक्ट्री परेड जो है, मतलब शायद आरसीबी 18 साल बाद जीता, और जिस तरह विराट कल इमोशनल हुए, वो लगता है कि हाँ यार उसको और बड़ा सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एक बात कहूं अंजना, एट द एंड ऑफ द डे ये एक आईपीएल की जीत है। इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा T20 जब 2007 में। एक सेकंड आपको टोक रही हूं विक्रांत। राजीव शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आप क्रिकेट एसोसिएशन से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप स्थिति पर क्या जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनहीन स्थिति दिख रही है सर। एक तरफ 7 लोगों के मारे जाने की खबर है सर, और अंदर जश्न चल रहा है। जी राजीव जो है बहुत ही मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है। हम सब इससे बेहद दुखी हैं, आहत हैं कि इस तरह की घटना पहले हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक लीग के परिणाम से इस तरह लोगों में जो है ये उत्साह हो सकता है कि भगदड़ हो जाए और इस तरह की स्टैम्पीड में लोग मारे जाए। तो ये तो बहुत हम सबके लिए एक चौंकाने वाली बात है, एक बहुत ही दुखद बात है। और अचानक ये हुआ, अहमदाबाद में टीम थी, वो 11 बजे के करीब वहां से निकली और बेंगलोर पहुंचा, उसी में ये शो रखा गया होगा, ये प्लान किया होगा कि भाई उनका स्वागत हो। उसमें इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था मुझे लगता, और उसकी वजह से जो बंदोबस्त जिस तरह के होने चाहिए, और जो पहले से अगर पता हो, पहले से अगर 2 दिन का नोटिस हो, तो आदमी इतने बंदोबस्त कर सकता है।
तो अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। अब इसमें जितना भी जो है, जो सहानुभूति उन परिवारों के साथ जिनके लोग मारे गए हैं, जो इंजर्ड हैं, वो पूरी तरह से हम सब प्रकट करते हैं। कर्नाटका सरकार से भी बात हुई है, वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जो मदद हो सकती कर्नाटका सरकार करेगी। और बीसीसीआई के लेवल पे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी के साथ क्या बात हो, कैसे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। राजीव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि कार्यक्रम जश्न का कम से कम फौरन रुक जाना चाहिए था? इससे असंवेदनशील क्या हो सकता है सर? आप तो उपाध्यक्ष भी हैं बीसीसीआई के, क्या आपने कन्वे किया? अंदर प्रोग्राम चल रहा है सर? क्योंकि प्रोग्राम अंदर स्टेडियम के अंदर था, जैसे याद हो कि आप मुंबई में भी किया था तो पूरा स्टेडियम भरा था और कहीं इस तरह की घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन ये इस तरह इतने लोग बाहर स्टेडियम के इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मुझे नहीं लगता कि किसी को अंदाजा भी था किस तरह से लोग जो है जमा होंगे। तो जो फैन फॉलोइंग है टीम की या विराट की, उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और इसकी वजह से घटना हुई जो बेहद जो है न केवल मतलब दुखदायी बल्कि चिंताजनक है। आगे के लिए भी हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। अब देखिए, बीजेपी अभी से कह रही है कि कांग्रेस के नेता फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा और संवेदनशील होकर या बेहतर राजनीतिक, इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई पार्टी इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है तो गलत है। जिस तरह क्रिकेट को लेके कहीं भी उसके फैंस की कोई घटना हो सकती है तो उसको स्टेट वाइज नहीं देखना चाहिए कि उस स्टेट में उसकी सरकार, इस स्टेट में उसकी सरकार है। इसमें तो सबको जुट के जो है वो करना चाहिए कि मदद। और इस तरह की बात आप सब लोग भी अचंभित होंगे कि आईपीएल के मैच के रिजल्ट के बाद भगदड़ हो सकती है, लोग मर सकते हैं क्या? आपने भी नहीं सोचा होगा, पत्रकारों में अनुमान नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस कह रही थी सर, राजीव जी, पुलिस सुबह से कह रही थी विक्ट्री परेड उन्होंने जो विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना था, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करा सकते, आप इसको बंद कीजिए, कैंसिल कीजिए। ये कार्यक्रम नहीं रुक सकता था क्या? फिर भीड़ का जो जब रेला आता, भीड़ का मॉब जो होता है वो फिर वो कहाँ रुकता है? पर आजकल सर देखा जी कार्यक्रम आपको नहीं लगता सर रोक देते तो बेटर रहता? देखिए, पहले घटना की पूरी जानकारी आ जाए, कहाँ क्या कैसा, क्योंकि अचानक जो है पूरी कोई टिप्पणी कर देना कि आगे क्या करेंगे उचित नहीं है। अभी तुम घटना के डिटेल्स ले रहे हैं सारे। क्या जानकारी मिल रही है? अब आप लोग आरसीबी के ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे घटना की अभी जानकारी लेके कि कैसे क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, क्या होना चाहिए था, ये सारी चीजें पता लगा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? डीके साहब से बात की क्या आपने? राजीव जी पता करते हैं। राजीव जी, डीके साहब से बात की? प्रोग्राम नहीं था जी, ये बात तो तय है, बीसीसीआई का नहीं था, ये आरसीबी और जो अभी तक रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं कर्नाटक सरकार ने आयोजित किया था। क्या आपने डीके साहब से बात की है या सिद्धारमैया जी से? हम अभी इस तरह की कोई डिटेल्स आपको नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमारी वार्तालाप चल रही है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, और जितनी जानकारी थी वो देने के लिए। अरुण धूमल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं। धूमल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, इसकी देश कल्पना नहीं कर सकता कि हम आईपीएल के मैच के सेलिब्रेशन को 7 परिवारों के लिए मातम में तब्दील कर दें। कहां पे क्या चूक हुई, क्यों ऐसी स्थिति हुई, और इतनी असंवेदनशील स्थिति है कि एक तरफ लोग मरते रहे, दूसरी तरफ जश्न चलता रहा। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है। जो बात एक सेलिब्रेशन की थी वो इस दुखद घटना के रूप में घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईपीएल का कोई रोल था ही नहीं, क्योंकि आईपीएल और बीसीसीआई के लिए तो कल वो इवेंट खत्म हो गया, जो उसका जश्न वहां स्टेडियम में होना था वो हो गया। ये आयोजन किसने किया था, क्या परमिशन ली गई थी, क्या आयोजन था, हमें इस बात को कोई अंदाजा ही नहीं है, ना खबर थी। अभी तो सभी ऑफिशियल अपने घर को जा रहे थे वापस, प्लेयर्स वापस जा रहे थे। उसमें कुछ प्लेयर्स ने तो इंग्लैंड जाना है फॉर टेस्ट सीरीज। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी कैसे ये आयोजन हुआ और कैसे ये घटना घटित हुई। ये तो वहां पर जो लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और मैं सभी परिवारों के साथ अपनी ओर से और बीसीसीआई की ओर से संवेदना प्रकट करना चाहूंगा। अरुण जी, लेकिन इसी के साथ चूंकि आप आईपीएल चेयरमैन हैं,
क्या आप आरसीबी के जो भी ऑर्गेनाइजर्स रहे हो इस इवेंट के या कर्नाटक सरकार से आप बातचीत करेंगे? कर्नाटक सरकार से शायद ना भी करें, कम से कम आरसीबी के ऑर्गेनाइजर से तो आपको बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों रिस्क लिया ऐसा। मैं बात कर चुका हूं, क्या कह रहे हैं? घटना का पता चला जी, क्या कह रहे वो? उन्होंने, उनको भी जानकारी नहीं थी, वो अंदर थे स्टेडियम के, तो जैसे ही मैंने उनको बताया उन्होंने कहा कि वी आर इमीडिएटली वाइंडिंग अप। लेकिन आप समझिए कि जहां पर वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो, दे कांट टेल देम टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। लेकिन दे वर आल्सो शॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट, और उन्होंने इस बात की जैसे ही नोट लिया, और वो मुझे निश्चित तौर पर बताया गया है कि वो इमीडिएटली इसको बंद कर दिया। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम लोगों की मौजूदगी को एक ऐसा दबाव बताया जिसकी वजह से वो इवेंट को कैंसिल करके निकल नहीं पाए? देखिए, जैसा मैंने कहा, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर रश था। उनको भी शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का, कोई भी इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इमीडिएटली इसको बंद कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे में तो आपको नहीं लगता है कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि इस तरह के आयोजन अगर हर जीत को हम एक तमाशे में तब्दील, घटना से सीख होगी उसको हम लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कभी भी ऐसा कोई हमें लगे कि माहौल है तो उसमें कैसे इसका करना है, उसके लिए एसओपी तैयार किए जाएंगे, और जो भी सेलिब्रेशन करनी है उसका एक तरीका होता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो निश्चित तौर पर we'll take a note of it and we'll implement। मिस्टर धूमल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।